हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में साथियों आप सबका मैं स्वागत करता हूं। यह है करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज। साथियों आज 6 नवंबर 2022 है। साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिना मां सरस्वती के आशीर्वाद के कुछ नहीं होने वाला है। हमारी मेहनत और माता जी का आशीर्वाद, मां सरस्वती का आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, ठीक है, और हम लोग अग्रसित रहें, आगे प्रति बढ़ते रहें। तो साथियों हम आगे चलते हैं। आज का थॉट है सक्सेस। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है साथियों। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप पर वो सवार हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों अपने आप को झोंक दीजिए एकदम पढ़ाई के प्रति। ठीक है, एक मौका मिलता है, जो भी 2-3 साल का मौका मिलता है ना, उसमें एकदम पूरा संपूर्ण समय अपना दे दीजिए, उसमें एकाग्रचित होकर के लग जाइए। सफलता ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ना एक दिन आपको ना मिले। ठीक, अब बात हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। साथियों ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज 6 नवंबर 2022 सीरीज पोस्टमार्टम सीरीज का। पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? साथियों इसका सही आंसर बताइए क्या है? इसका सही आंसर क्या है साथियों, बताइए। इसका सही आंसर है ये साथियों, रुको इसे हम काट दें पहले इरेजर से। तो साथियों ये देखिए कि जो हमारा सही आंसर है इसका क्या है। पहला है ऑप्शन झारखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। साथियों इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। साथियों ये देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं इधर, ये इसमें कई देशों के नर्तक इसमें शामिल हो रहे हैं इस महोत्सव में। आगे बताते हैं, चले आपको एक चीज बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक, ये आप जानते ही हैं। आगे चले, विशेषण देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासियों की सदियों पुरानी परंपराओं और अधिकारों की रक्षा करना और दुनिया भर में इसे बढ़ावा देना। साथियों इसका मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इन सब जो है, जो हमारी परंपराएं हैं, ठीक है, इन सबको आगे बढ़ाना है नर्तकों के माध्यम से। जैसे वहां पे नाच गाने होते, कविता के माध्यम से, ठीक है, ये वहां की जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उजागर करना। आगे है, यह एक राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव है साथियों, पहला नंबर। इसमें पूरे भारत और मोजाम्बिक किस किस देश के लोग शामिल हो रहे हैं अभी हम आपको बताते चले। देखिए कौन सा है, मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगा, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, है सर्बिया, न्यूजीलैंड और मिस्र। साथियों यहाँ मित्र हो गया है, ये मिस्र है। ठीक है, क्या है? मिस्र है। यहाँ पे त्रुटि को सही कर लीजिए। जैसे देशों से लगभग 1500 तक नर्तक इस उत्सव के लिए, इस महोत्सव में भाग लेंगे। आगे चले साथियों, इस महोत्सव की 2 थीम है। अच्छा, थीम तो जरूर आप लिख लीजिए क्योंकि थीम ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे और पूछ लिया जाएगा और आप गलत करके चले आएंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पे महोत्सव हो रहा है इसकी 2 थीम रखी गई है। फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य, पहला क्या है? फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य, ठीक। और दूसरा क्या है? आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। दूसरा क्या है साथियों? आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। इतने अच्छे से मेहनत करके आप सबके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं, ढूंढ ढूंढ के हैं? और फिर मेहनत से पढ़ाई नहीं करते हो आप लोग। आगे चलते हैं, इस महोत्सव में विजेताओं को 20 लाख दिए जाएंगे साथियों। कितने पैसे दिए जाएंगे? 20 लाख। प्रथम पुरस्कार जो दिया जाएगा वह है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इस तरीके 3 वर्गों में विभाजित किया गया और 20 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, महिला समृद्धि योजना और ई कर्मा योजना किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन 2 ध्यान से सुनिए, योजना की बात हो रही है, योजना ही आपके वनडे एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। महिला महिला समृद्धि, ठीक, महिला समृद्धि योजना और दूसरी योजना क्या है? ई कर्मा योजना किस राज्य से संबंधित है?
पहला ऑप्शन क्या है? झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। साथियों इसका सही आंसर क्या है बताइए? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है हरियाणा। ठीक, मनोहर खट्टर जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं, चंडीगढ़ इसकी राजधानी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बार बार अपने हर सीरीज में आपको हम बताते चलते हैं। विश्लेषण देख लेते हैं। इस योजना के तहत बेरोजगार अनुसूचित जाति समुदाय की बेरोजगार महिलाओं को, ठीक है, किस योजना के तहत? महिला समृद्धि योजना के तहत की बात हो रही है। इस योजना के तहत बेरोजगार अनुसूचित जाति समुदाय की बेरोजगार महिलाओं को स्वयं का रोजगार, किसका? स्वयं का, ठीक है, आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वयं का रोजगार आरंभ करने के लिए आर्थिक मदद दिया जाता है साथियों। ठीक, आगे बात करते हैं। योजना के तहत 60,000 का दिया जाता है इसमें अनुदान, और 5% वार्षिक दर से मुहैया कराया जाता है। ई कर्मा योजना के तहत राज्य के कॉलेजों, अब बात आ जाती है दूसरी योजना, कौन सी योजना है? अभी तक मैंने बात की कौन सी योजना, ठीक है, महिला समृद्धि योजना। अब दूसरी योजना है ई कर्मा योजना साथियों। कौन सी योजना है? ई कर्मा योजना, ये भी हरियाणा की है। ई कर्मा योजना के तहत राज्य के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा के साथ साथ आप पढ़ाई करते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप कुछ पैसा भी कमाइए साथियों, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है स्वरोजगार और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना इस योजना के तहत रखा गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 6 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी साथियों। कितने महीने की? 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद फिर योजना आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के पहले मतदाता, देख लीजिए यही भाई साहब हैं, इनकी पिक्चर दिख रही है, आप देख रहे होंगे, ये हैं, ठीक है, ये भाई साहब जो हैं ये भारत के पहले वोटर हैं, ये भारत के पहले वोटर हैं। 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ था तो सबसे पहले मतदान करने वाले व्यक्ति यही हैं। इनका नाम है श्याम शरण नेगी का, श्याम शरण नेगी है। तो क्वेश्चन में लिखा है भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित है? अगर देखिए, अगर यहाँ कुछ बच्चे हमारे साथ पीसीएस वाले बैठे हैं तो इनकी वेशभूषा से भी पकड़ सकते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। क्वेश्चन तो छोड़िए, क्वेश्चन तो दूर की बात है, ये देखिए इनकी जो टोपी है साथियों ना, ये देख रहे हैं ना, ये टोपी हिमाचल वाली टोपी है। कभी कभी मोदी जी जब जाते हैं ना हिमाचल के दौरे पे, देखिए इस समय चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, तो इस समय देखिए हिमाचल में जब वो अपनी चुनावी जनसभा करने जाते हैं तो कभी कभी, अभी राजनाथ सिंह गए थे, रक्षा मंत्री जी, तो अभी यही टोपी पहने हुए थे चुनावी जनसभा को संबोधित करते वक्त। ठीक, तो हमें छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान देना होगा। ठीक, अगर पिक्चर है तो पिक्चर में भी कई क्वेश्चन छुपे होते हैं। ये हिमाचल वाली टोपी है साथियों, देख लीजिए, अगर ऐसा कोई टोपी पहनता है तो हिमाचल की टोपी होती है। लिखा है ये इंडिया फर्स्ट वोटर श्याम शरण नेगी, नेगी डैश द एज ऑफ द, यानी 106 साल के थे साथियों, ठीक है, ये कितने साल के थे? 106 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। कहाँ के रहने वाले थे? हिमाचल प्रदेश की। ये देखिए मैंने आपको उत्तर ही डायरेक्ट बता दिया, पूछा ही नहीं आपसे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों विश्लेषण में। तो श्याम शरण नेगी, अच्छा अब यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कितने, और ध्यान से देखिए अब इसमें कितने क्वेश्चन बनाते हैं। श्याम शरण नेगी, पहला नंबर तो इनका निधन हो गया, पहले वोटर थे, ठीक है, 1952 के आम चुनाव का प्रथम मतदाता माना जाता है, 1 नंबर। दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी थे। क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर भी थे। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। संविधान का, हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा था, आपका लंबा चौड़ा, भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है, भी आप लिख लीजिए साथियों, ठीक है। 15 यानी संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। कौन सा? अगर 15 नंबर की बात की जाए, संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। आगे की बात करें, निर्वाचन आयोग की स्थापना साथियों, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जो है स्थापना जो हुई थी वह 25 जनवरी 1950 को, कब? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी को ही साथियों, 25 जनवरी को ही क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। आगे बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे हाल ही एग्जामों में, कंफर्म कर लीजिए। अनुच्छेद 324 से 329 तक, मतलब 15 में चुनाव से संबंधित संविधान के भाग 15 में दिया गया है।
25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 324 से 329 तक, कहां से 324 से 329 याद रखिए, क्या चुनाव आयोग को समर्पित है, या अनुच्छेद ही चुनाव आयोग को समर्पित है साथियों। ठीक है, चुनाव आयोग और इसकी सदस्य की शक्तियों से संबंधित है, कार्यकाल, ठीक है, उम्र सीमा, वेतन, इन सब, यानी इनके चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं उनके सबके बारे में 324 से 329 के बारे में कहा गया है। आगे बात करें साथियों, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, कभी कभी आपसे यह भी पूछ लेगा। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष। अगर आप 6 साल तक इस पद पर रहते हैं तो आप रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद यदि अधिकतम आप 2 ही साल ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन आप जैसे मान लीजिए 63 में आपकी ज्वाइनिंग हुई और 2 साल बाद यानी 65 में आप रिटायर, क्या कहते हैं, एज आपकी पूरी हो गई 65 साल, तो आप जबरदस्ती रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और बता दें योग्यता क्या होती है चुनाव आयुक्त की। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की योग्यता होती है, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं उनके समकक्ष योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही मुख्य चुनाव आयुक्त का पद धारण कर सकता है साथियों। ठीक, आगे बात करते हैं। किस राज्य में, चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य में एवाक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर राज्य बन गया। साथियों, मैं यह अपने सीरीज में बार बार आपसे यही चीज मैं बिना निवेदन करते हुए कहता हूं कि मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आता हूं, आप जहां से भी पढ़ते हैं, मान लीजिए हमारे पास आप नहीं पढ़ते, पहली बार आए हैं, तो आप कहीं भी पढ़ते हैं आप तुलना कर लीजिए। तुलनात्मक परीक्षण करना आपका मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक, आप कर सकते हैं, आप करिए। उसके बाद आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं। हमारे जो क्वेश्चन फंसते हैं, जो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वह क्वेश्चन कितना कारगर है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन हम केवल 10 क्वेश्चन चुन करके लेके आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन पेपर में आए साथियों। ठीक है, हमें आपको भ्रमित करना हमारा कर्तव्य नहीं है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन फंसे, हम आपके सहायक बन के आना चाहते हैं साथियों। तो आगे चलते हैं। तो किस राज्य में एवाक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर राज्य बन गया? तो साथियों क्या है बताइए। असम है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम। साथियों, इसका सही आंसर है मिजोरम। आप पिक्चर में देखिए, यह क्या लिखा है, भारत सरकार ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है, इसकी साइड से मैंने पिक्चर भी लेकर के आपके लिए, हम पिक्चर लेके आते हैं कि अगर आप जैसे पढ़ने, देखिए, एक सुनने से, एक पढ़ने से और एक देखने से आपके अंदर इमेजिंग हो जाता है कि अच्छा सर जी ने तो मुझे ये बताया था। ठीक है, तो आपका इमेजिंग हो जाता है और आप वह चीज याद कर ले, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो अच्छा ये चीज, मान लिए भाई डेली हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन नहीं याद आते हो, लेकिन ये होता है ना कि कभी कभी एग्जाम हॉल में हम बैठे, हमें क्वेश्चन याद नहीं रहता, लेकिन ये ध्यान, अच्छा मुझे पिक्चर दिखाया गया था, पिक्चर देखे थे। कभी कभी आप फिल्म देखते हो ना, आपको फिल्म का नाम नहीं याद होता, लेकिन फिल्म देखते हो उसकी सीन आपको याद होती है। तो ये देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये साइट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, आत्म गांव की सुविधा शहर की। इनका ये लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत कि भैया जो योजनाएं, जो सुविधाएं शहर में है, वह सुविधाएं हम गांव तक भी पहुंचाएंगे। मतलब कि समझ रहे हैं ना, जो सुविधाएं शहर में थी वही सुविधाएं हम गांव तक भी पहुंचाएंगे। ठीक, ये रूर्बन मिशन का है, ये देख लीजिए, पिक्चर आप देख लीजिए, सारी व्यवस्था रखी जाएंगी, अच्छी सड़कें, अच्छी नालियां, ठीक है, अच्छे वाहन, ये सब चीजें। तो इस योजना के तहत साथियों सड़कें, फुटपाथ, ठीक, गाँव में फुटपाथ तो होते नहीं, वही पगडंडियां होती हैं गाँव में तो पगडंडियां होती है ना, फुटपाथ कहाँ होते हैं। ये फुटपाथ देखिए, हाँ, नालियां, पानी की आपूर्ति, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। ठीक है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, कार पार्किंग भी होगी। बताइए, गांव में तो कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कार पार्किंग बनाई जाएगी। एक सम्मेलन केंद्र, अगर कोई सम्मेलन करना है तो आप केंद्र एक बनाया जाएगा। खेल की बुनियाद, बहुत बढ़िया काम भाई साहब, खेल के लिए। ठीक है, खेल की बुनियाद, बार बार अभी हमारा पदक गिरता जा रहा है, चाहे वह ओलंपिक का हो, कोई भी खेल का हो, तो देखिए हमारा पदक धीरे धीरे गिरता जा रहा है। राष्ट्रमंडल का खेल का हो, देखिए उसमें भी पदक गिरे हैं, आ तो रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। इस चीज का जो है दुख भी है। तो खेल का बढ़ावा दिया जाएगा, विकास जैसे निर्माण किया जाएगा। साथियों आगे चलते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया साथियों? ये प्रभात खबर से पिक्चर मैंने लिया है, ये देखिए,
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 नवंबर। साथियों, इसका सही आंसर क्या है? 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? याद कर लीजिए, डे भी पूछा जाता है। हर क्वेश्चन में 1 या 2 डे जरूर पूछे जाते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को साथियों, ये देखिए। ठीक, 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। आगे चलते हैं। विश्लेषण देखिए। लोगों को सुनामी से पहले होने वाले खतरे और बचाव के प्रति जागरूक करना इसका कर्तव्य है, इस दिवस का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अपनाया था। भविष्य में आने वाले आपदाओं के प्रति तैयारी की ओर ध्यान सुनिश्चित करना। क्या है? भविष्य में आने वाले आपदाओं के प्रति तैयारी की ओर ध्यान, यानी भैया पिछली बार सुनामी अब इस टाइम पे आई थी, इस मौसम में आया था, तो ध्यान रखिए कि हो सकता है, आ भी सकता है। ठीक है, तो उसके पहले अगर हम तटीय बस्तियां बनी हुई थी, तटीय स्थान पे बस्ती बनी हुई थी लोगों के रहने की, तो उसके पहले ही उनको सूचित कर दिया जाएगा कि आपदा आने वाली, आप यहाँ से हटा दीजिए। आए या ना आए बात अलग है। ठीक है, थोड़ा सतर्कता होगी। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में साथियों, कब? 2015 में एक संकल्प पारित कर 5 नवंबर को, कब? 5 नवंबर को इस दिवस के रूप में नामित किया था। सुनामी क्या है? सुनामी जानिए। कई लोग सुनामी पूछ लीजिए, उसका डिफिनेशन नहीं बता पाएंगे। सुनामी क्या है साथियों? ये देखिए, सुनामी क्या है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। यह जापानी भाषा का एक शब्द है। जापानी भाषा का एक शब्द है सुनामी। TSU का अर्थ है बंदरगाह। ठीक है, हैबर और नामी का अर्थ वेब। ठीक है, इसका अर्थ जो है, मैंने अर्थ भी आपको बता दिया साथियों। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? साथियों, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, तो प्लीज जितना मेहनत से मैं आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूं, कहीं ऐसे रहता नहीं कि ऐसे रखा हुआ लाके मैंने टाइपिंग करवा दी एडिटर से और ला करके आपके सामने 10 20 25 मिनट की क्लास ले ली। भाई साहब, इसके पीछे कई घंटों की मेहनत होती है, कई घंटों की मेहनत होती है। आप उसे नहीं समझ पाएंगे। कई अखबारों को खंगालना, कई साइटों को खंगालना पड़ता है, तब जाकर के आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। ठीक है, आगे बात करें साथियों। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास संघ पहला है। ऑप्शन बी औद्योगिक विकास संगठन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र कृषि संघ, ऑप्शन डी विश्व पर्यटन संगठन। साथियों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र कृषि संघ। संयुक्त राष्ट्र कृषि संघ क्या है साथियों? संयुक्त राष्ट्र कृषि संघ। अच्छा, अगर हम इसके थोड़ा मुख्यालय की बात करें, भाई मुख्यालय भी पूछा जाता है कि इसका क्या है। अगर इसकी बात कर लें तो इसका मुख्यालय आप लिख लीजिए, क्या है? रोम, इटली। रोम, इटली। ये रोम, इटली में इसका मुख्यालय। औद्योगिक विकास संगठन, औद्योगिक विकास वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है? वियना, वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है साथियों, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र कृषि संघ, अगर आपको सही दिख नहीं रहा है राइटिंग में साथियों, तो आप लिख लीजिए, क्योंकि हम साफ साफ बोल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र कृषि संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कृषि संघ का कहाँ है? रोम, इटली में ही है साथियों। कहाँ है? इसका भी यही है, रोम, इटली है। विश्व पर्यटन संगठन की बात कर लें तो इसका कहाँ है मालूम है? मर्दीद, मर्दीद, मर्दीद। कहाँ है मर्दीद? स्पेन में है। ये सब संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य हैं साथियों। ठीक, ये आप पिक्चर दे सकते हैं। ठीक है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये देखिए मैंने आपको ये बताया ही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कृषि संघ की स्थापना कब की गई साथियों? 1945 में। 1945 में की गई। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख के खिलाफ, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। और भारत जो है इसमें कब शामिल हुआ साथियों? भारत 16 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रदर्शनी आकाश फार, ठीक साथियों, साथियों इसका जो है क्या है, इसका लिखा है आकाश फार। हाल ही में किस राज्य में प्रदर्शनी आकाश फार लाइक का आयोजन किया गया? क्या? लाइक का। ठीक साथियों, यहाँ आपको इसलिए हम सोचे पहले आ जाए, लेकिन आ नहीं रहा है। लाइक। ठीक, हाल ही में किस राज्य में प्रदर्शनी आकाश फाल लाइक का आयोजन किया गया साथियों? ठीक,
इसका ध्यान देते चलिए। क्या है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। ऑप्शन देने से पहले कृपया करके आप एक बार पिक्चर को जरूर देखा करिए। पिक्चर लाने का मेरा उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, मेरा उद्देश्य क्या होता है कि आप इसको देखिए, ज्यादातर आंसर आपके इसी में छुपे होते हैं। ये है ना, ये देखिए आकाश टाटवा, नवंबर, हाँ 4 से 7 नवंबर 2022 तक। क्या लिखा है? उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, मतलब कि ये उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। कहाँ पे किया गया? हाल ही में किस राज्य में प्रदर्शनी आकाश फॉल लाइट का आयोजन किया गया? उत्तराखंड में। आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में कहां पर भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ? हाल ही में कहां पर भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ साथियों? तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? पहला है चेन्नई, विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी कोलकाता। साथियों पिक्चर देखिए, इसी में युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है, भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास होता है। इसमें कौन कौन से देश? ऑस्ट्रेलियन नेवी है, और कौन सा है? अच्छा क्यों बताते चले कि इसमें तीनों सेनाओं ने किया है, वायुसेना, थल सेना, ठीक है, स्थलीय सेना जो है थल सेना और नौसेना, तीनों ने इसमें भाग लिया है। और ये युद्ध चला है, लेकिन ज्यादा भूमिका जो है इसमें नौसेना की रही है। आगे चलते हैं साथियों। इसका सही आंसर मैंने बताया कि नहीं आपको? नहीं बताया, ये विशाखापत्तनम है। क्या है साथियों? विशाखापत्तनम है, आंध्र प्रदेश के किनारे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आता है विशाखापत्तनम। तमिलनाडु चेन्नई, पोरबंदर गुजरात, सबसे बड़ा जो है व्यापारिक बंदरगाह है चेन्नई। चेन्नई नंबर 1 पे है और दूसरा विशाखापत्तनम है। ये भारतीय नौसेना के लिए युद्ध अभ्यास के लिए क्या कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा चेन्नई ही है। सब चेन्नई में सबसे ज्यादा युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, फिर विशाखापत्तनम है। कोलकाता भी जो है पश्चिम बंगाल, बंगाल खाड़ी, आप जानते हैं ये बंगाल के खाड़ी में किया गया है युद्ध अभ्यास। कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे साथियों? बंगाल के खाड़ी में, ठीक। आप इसका ध्यान देते चलिए। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज जलाश, कौन सा? ध्यान से सुनिए, भारत का कौन सा जलाश? जहाज जलाश और कवरत्ती, और ऑस्ट्रेलिया नौसेना की तरफ से जहाज हामस यानी HMS एडिलेड ने, और हामस अजैंक ने खुद जो है अभ्यास में भाग लिया है। और 2 से 3 नवंबर तक साथियों यह अभ्यास था जो खत्म हो गया, तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन किस देश में किया गया? वाह भाई वाह, अगर आपको मौका मिले घूमने जाने का तो आप नहीं जाएंगे? हाँ, जैसे पूछते थे, कभी कोई पूछे भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए थे, तो आदमी कहता भैया लंदन गए थे। हाँ, ऐसे मजाक मजाक आदमी बोल नहीं देता था। तो भैया अरे कहीं लंदन गए हो जो नहीं आ पा रहे हो, ऐसे बोलते नहीं थे। तो ये देखिए लंदन कितनी खूबसूरत शहर है, ठीक है, लंदन कितना खूबसूरत शहर है। ये लंदन में होने वाला साथियों, जैसा कि देखिए आप पिक्चर में देख लिए, फिर भी आपसे पूछ रहे हैं। तो सिंगापुर है कि लंदन है, वियतनाम है, मालदीव है साथियों, जैसा कि आपने पिक्चर में देख ही लिया कि इसका आंसर लंदन है। ये देखिए, ये लिखा है ना, ये वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM लंदन, ठीक, लंदन, ठीक साथियों। तो ये सब सारे क्वेश्चन आप ऐसे याद करते। अच्छा कुछ चीज हम आपको और बता दें कि जो लंदन सिटी है, ये नदी आप देख रहे हैं ना जो नीचे बह रही है, नदी, नदी देख रहे हैं ना, ये इस नदी का क्या नाम है? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको ना बताएं? इस नदी का नाम है थेम्स नदी साथियों। कौन सा? थेम्स नदी है जो बह रही है, ठीक, लंदन में थेम्स नदी है। अच्छा इसके बारे में बताइए, लंबी लंबी इमारतें जो आप देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं ना, इसके बारे में बता दें आपको। यही लंदन में गगनचुंबी इमारत है, ट्राफल्गर है, इस ट्राफल्गर स्क्वायर है, लंदन आर्ट थेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है, कहाँ? इंग्लैंड में लंदन राजधानी है। और आगे चलते हैं साथियों। विश्लेषण, भारत का पर्यटन मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? भारत का पर्यटन मंत्रालय जा रहा है भैया लंदन। भारत का पर्यटन मंत्रालय 7 से 9 नवंबर 2022 तक लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 के आयोजन में सहभागिता करेगा। इस वर्ष की भैया थीम जरूर लिख लीजिए प्लीज, थीम जरूर पूछा जाएगा। ऑफ
टेबल से स्टार्ट नाउ। अपनी मेहनत इतनी अच्छी कीजिए कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, ठीक है, आप फटाक से आंसर मारो। द फ्यूचर ऑफ टेबल से स्टार्ट नाउ साथियों। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। फिक्की यानी कितना भी, जितना क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, एक आध दो क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहते हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ऑप्शन ए दीपेंद्र सिंह, ऑप्शन बी सुब्रकांत पांडा, विनायक गोडसे, ऑप्शन डी अजय कुमार सिंह। साथियों ये देखिए लिखा है सुब्रकांत पांडा, ये सुब्रकांत पांडा जी हैं, बैठे हैं, ये फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए। अब फिक्की के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की भारत का व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1926 में की गई थी। 2 अक्टूबर वाले महात्मा गांधी जी किए थे, ठीक है। ये महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला, बड़ा डीपली से मैं ले जाता हूं आपको क्वेश्चन में कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर द्वारा, किसके द्वारा? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। कब की गई थी? फिक्की की स्थापना 1956 में की, 26 में की गई। 1926 में इसकी स्थापना की गई, बार बार बोलना है। इसकी मुख्यालय, अगर इसके मुख्यालय की बात कर लें तो मुख्यालय नई दिल्ली है साथियों। कहाँ? नई दिल्ली जो राजधानी है, ठीक। आगे चलते हैं। कल का प्रश्न क्या था साथियों? 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ठीक। आगे चलते हैं। अभ्यास प्रश्न साथियों आपके सामने लेकर के आए हैं। फीफा 2022 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? यह पहले भी मैंने करा दिया है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन बताइए क्या है। यह आपके लिए अभ्यास प्रश्न हम छोड़ जाते हैं साथियों। आपको अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा एक बात और बताते चलिए, ये जो अभ्यास प्रश्न है साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। और बताते चले आपको कि साथियों बड़ी मेहनत से आपके सामने यह क्लास लेकर के आता हूं, बार बार बोल रहे हैं, तो मेहनत से पढ़ा करिए साथियों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप मुझे को मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए, कुछ भी आप मुझे क्या दीजिए, एक लाइक दे दीजिए, एक कमेंट दे दीजिए, अच्छा बुरा जो भी हो, आपको वीडियो कैसा अच्छा लग रहा है, क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, जो कुछ भी हो आप बता सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद आप चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब में कह रहा हूँ, सब कुछ कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है। इसका आंसर आप दीजिए साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर हम कल 7 नवंबर 2022 को सुबह 5 बजे फिर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। धन्यवाद साथियों।